बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट केमिस्ट्री में एफएससी पार्ट 1 में लेक्चर नंबर 5 जो हमने डिस्कस करना है, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास जो है वो कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं और उनको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ जाती है। अब इक्विलिब्रियम नाम से जो है वो इंडिकेट हो रहा है, वर्ड इक्विलिब्रियम मीन्स दैट द अपोजिंग प्रोसेसेस आर इन बैलेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दोनों का जो रेट होगा वो इक्वल होगा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बेसिकली यही डिस्कस करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम रहती है। मतलब वहाँ पे रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ़ कोलिजन्स भी हो रही हैं, प्रोडक्ट्स में भी नंबर ऑफ़ कोलिजन्स हो रही हैं, लेकिन उनका जो रेट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेट ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल रहेगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसमें इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस आपके पास वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्लाइड में शो हो रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं और अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं NH3 की। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो डबल हेडेड एरो शो हो रहा है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। इसी के साथ है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे ये केस है कि रिएक्टेंट्स ने कंबाइन किया, रिएक्टेंट्स ने कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बना दिए, रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया है, प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज नहीं होंगे रिएक्टेंट्स में। तो ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन का कोई चांस नहीं होता। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले चैप्टर को जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम ही होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो रेट है वो सेम रहता है। इसका मतलब है डायनामिक मीन्स टू मूव, मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये नॉन स्टॉप रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि A और B में कोलिजन्स हो रही हैं और ये कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं C और D। इसी तरह C और D में भी कोलिजन्स हो रही हैं और C और D कंबाइन करके बना रहे हैं A और B को बना रहे हैं। इनमें जो कोलिजन्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती हैं, लेकिन दोनों डायरेक्शन में जो रेट है वो सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन that is C and D becomes equal to the rate of reverse reaction that is A and B। ठीक है। अब यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देखें तो A और B कंबाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट्स में और वो बना रहे हैं C और D प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी रिएक्टेंट से,
तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब C और D की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो C और D में कोलिजन स्टार्ट होंगी और ये कोलाइड करके दोबारा A और B बनाना स्टार्ट कर देंगे रिएक्टेंट्स को, ठीक है। तो आपके पास स्टार्ट में क्या है कि A और B की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इन्होंने कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाए तो A और B की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर गई और C और D की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही, ठीक है। तो स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन एक टाइम आपके पास आएगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज़ कर जाएगी तो प्रोडक्ट्स में कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगी। प्रोडक्ट्स जो है वो कोलाइड करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट्स में। अब जो है वो आपके पास जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है रिएक्शन उस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर गया है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो हम ग्राफ से जो है देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्राफ में कि आपके पास स्टार्ट में जो है वो A और B, फॉर एग्जांपल ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ है और एक बैकवर्ड रिएक्शन का ग्राफ है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में यहाँ पे A और B जो है वो कंबाइन कर रहे हैं और C और D की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसमें। अब जैसे ही A और B रिएक्ट करेंगे तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब A और B और C और D की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन में इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी स्टेट को आप कहते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपने ये बताना है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो गया है। आपके पास इस कंडीशन में जो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि ऐसा कब होता है कि जब रिएक्टेंट्स जो है वो यूटिलाइज होते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए प्रोडक्ट जो है वो कोलाइड करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी तरह आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है।